गाइस, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव काठियावाड़ में मैं विशाल मेहर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, आज के इस हमारे इंग्लिश के लेक्चर में हम जेंडर के बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले तो हमें ये समझना जरूरी रहेगा कि इस किसे कहते हैं हम जेंडर। तो जेंडर के बारे में मैं आपको बताऊं तो समझ लो कि एक साइड पे नर और दूसरी साइड पे क्या है? नारी। तो इसी नर और नारी को ही हम क्या बोलेंगे? जेंडर बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के द्वारा मैं आपको कोई बात समझाने की ट्राई करूं तो समझ लो कि वन साइड पे माता और दूसरी साइड पे पिता, और समझ लो कोई लड़का है और दूसरी साइड पे कोई लड़की है, और वन साइड पे कोई भतीजा और दूसरी साइड पे कोई भतीजी। तो ये सभी एग्जांपल किसका एग्जांपल है? तो हम समझ सकते हैं कि ये सभी जो एग्जांपल्स है ये सभी एग्जांपल जेंडर का रहेगा। तो ऐसा और भी एग्जांपल जो है हम समझने की ट्राई करेंगे। तो हमारे इस लेक्चर में आज का जो लेक्चर है वो रहेगा इंग्लिश और जेंडर। और हमारी कक्षा क्या रहेगी? तो क्या कक्षा है हमारी 9, 10, 11 और 12। और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि किसी भी स्पर्धात्मक परीक्षा होगी उसमें हमारा ये लेक्चर आप सभी को उपयोगी बनेगा। तो पहले हम सभी एग्जाम्पल है उसी को हम समझने की ट्राई करते हैं। तो पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार का है, बॉय। तो बॉय का मतलब क्या रहेगा? तो बॉय का मतलब रहेगा लड़का, और उसके अपोजिट साइड पे बॉय को जो ऑपोजिट साइड है उसमें हम जो जेंडर है उसको क्या बोलेंगे? तो क्या बॉय के सामने रहेगा गर्ल, और मीनिंग क्या रहेगा? तो क्या बॉय मीन लड़का और गर्ल मीन क्या रहेगा? लड़की। तो हम ऐसे और भी एग्जांपल देखते हैं। तो सन का मतलब क्या रहेगा? तो क्या बेटा, उसके सामने डॉटर, डॉटर का मतलब क्या रहेगा? तो क्या बेटी, मतलब बेटा के सामने क्या रहेगा? बेटी। और पहला हमारा जो एग्जांपल था वो क्या था? तो लड़का, तो लड़के के सामने क्या रहेगा? लड़की। और भी मैन का मतलब रहेगा पुरुष, तो उसके सामने वुमेन का मतलब क्या रहेगा? स्त्री, मतलब पुरुष उसके सामने स्त्री। और आगे देखते हैं तो अंकल का मतलब क्या रहेगा? तो क्या अंकल का मतलब होगा चाचा या मामा भी हम बोल सकते हैं। हम किसी और जो अनजान आदमी है उसको हम जब भी पुकारते हैं तो उनको भी हम चाचा बोलते हैं, और हमारा जो चाचा जो होता है, मामा हो या हमारा जो चाचा है उसको भी हम चाचा बोल सकते हैं। तो चाचा है उसके सामने जेंडर का कौन सा जो एग्जाम्पल है वो रहेगा? तो उसका नाम होगा वो रहेगा आंट। अंकल मीन चाचा, उसके सामने आंट मीन चाची, और हम मामी भी बोल सकते हैं। उसके बाद लेड का मीनिंग क्या रहेगा? लेड का मीनिंग रहेगा लड़का, उसके सामने लास का मीनिंग क्या रहेगा? लड़की। मतलब क्या होगा? लड़का उसके सामने लड़की मीन्स लेड, उसके ऑपोजिट साइड पे लास। उसके बाद किंग का मतलब रहेगा राजा, उसके सामने क्वीन का मतलब क्या रहेगा? रानी, मतलब राजा उसके सामने रानी। हम इंग्लिश में बोले तो किंग उसके सामने क्वीन। उसके बाद सर को हम क्या बोलेंगे? महोदय, और उसके ऑपोजिट साइड पे क्या रहेगा? मैडम, और मैडम को हम क्या बोलते हैं? तो क्या महोदया मीन्स महोदय उसके सामने महोदया। उसके बाद देखते हैं कॉक को हम क्या बोलते हैं? तो कॉक को हम बोलते हैं मुर्गा। तो मुर्गा है उसके सामने क्या रहेगा? हैन मीन मुर्गी, मुर्गा उसके सामने मुर्गी मीन कॉक, उसके सामने हैन रहेगा। उसके बाद हॉर्स का मतलब क्या होगा? हॉर्स का मतलब होगा घोड़ा, तो घोड़ा उसके सामने क्या रहेगा? घोड़ी मीन्स हॉर्स, उसके सामने क्या रहेगा? मेयर। आशा करता हूं मेरी जो बात है आप सभी समझते होंगे। और आगे देखते हैं बोर का मतलब क्या रहेगा? तो उसका मतलब रहेगा श्योर। बोर मतलब क्या रहेगा? श्योर, तो उसके सामने क्या रहेगा? तो शो का मीन क्या होगा? शुगर मीन्स बोर, उसका ऑपोजिट साइड पे क्या रहेगा? शो, और उसका मीन क्या होगा? तो श्योर, उसके सामने श्योर।
उसके बाद लायन, लायन का मतलब आप सभी को पता ही है, लायन को हम क्या बोलते हैं, लायन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तो शेर बोलते हैं। तो लायन मीन शेर, उसके सामने क्या रहेगा, शेर। तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो क्या लायोनेस, लायोनेस, लायन उसके सामने लायोनेस। उसके बाद प्रिस्ट, प्रिस्ट का मतलब क्या रहेगा, तो जो पूजा, जो मंदिर में रहता है और देवी देवता जो होते हैं उसकी पूजा करते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिस्ट मीन्स पुजारी। प्रिस्ट मीन्स पुजारी। तो उसके सामने मतलब ऑपोजिट साइड पे क्या रहेगा, ओके, प्रिस्टेस मीन्स पुजारी। तो प्रिस्ट मीन्स पुजारी, उसके ऑपोजिट साइड पे प्रिस्टेस मीन पुजारी। उसके बाद एक्टर, एक्टर मीन अभिनेता, जो फिल्मों में काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अभिनेता, अभिनेता मीन एक्टर। ओके, एक्टर मीन अभिनेता, उसके सामने क्या रहेगा, ओके, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस मीन क्या रहेगा, उसका मतलब क्या होगा, अभिनेत्री, अभिनेत्री मीन एक्टर, उसके सामने एक्ट्रेस, उसका मतलब क्या रहेगा, अभिनेता और अभिनेत्री। उसके बाद देखते हैं तो क्या प्रिंस, प्रिंस का मतलब क्या रहेगा, तो क्या प्रिंस का मतलब रहेगा राजकुमार। तो राजकुमार के सामने क्या आएगी, तो क्या राजकुमारी। तो राजकुमारी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो क्या प्रिंसेस। प्रिंसेस क्या होता है, प्रिंसेस का मीन क्या होता है, राजकुमारी। और राजकुमार को क्या हम बोलते हैं, तो क्या प्रिंस, प्रिंस के सामने प्रिंसेस मीन राजकुमार, उसके सामने राजकुमार। उसके बाद देखते हैं, ये तो सभी को पता होता है, फादर, फादर का मीन क्या रहेगा, पिता, फादर का मीन रहेगा पिता। तो पिता के सामने क्या आएगा, तो okay, पिता के सामने आएगा मदर, मदर मीन माता, मदर मीन माता। तो फादर, उसके ऑपोजिट साइड पे क्या रहेगा, मदर, और उसको हम क्या बोलेंगे, पिता, उसके सामने माता। नेक्स्ट ब्रदर, ब्रदर का मीन भी आप सभी को पता है, ब्रदर का मीन रहता है भाई, और भाई के सामने कहा क्या होता है, तो भाई के सामने होता है बहन। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे हम सिस्टर। तो ब्रदर, ब्रदर के सामने क्या रहेगा जेंडर में, तो क्या सिस्टर रहेगा मीन भाई, उसके सामने बहन। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेफ्यू, नेफ्यू का मीन क्या रहेगा, तो क्या भतीजा, भतीजा और भांजा। नेफ्यू को हम इंग्लिश में भतीजा और भांजा दोनों बोल सकते हैं। तो उसके सामने, उसके ऑपोजिट साइड पे क्या रहेगा, तो क्या निस, निस का मीन क्या रहेगा, तो क्या भतीजी और भतीजी, और हम भांजी भी बोल सकते हैं, मीन्स नेफ्यू, उसके सामने निस मीन उसका मतलब क्या रहेगा, तो भतीजा, भतीजा के सामने भतीजी, या हम भांजा या भांजी भी बोल सकते हैं। उसके बाद हस्बैंड, हस्बैंड का मीन होता है पति। तो पति के सामने क्या बात क्या रहेगा, तो क्या पति के सामने वाइफ मीन्स पत्नी। तो हस्बैंड, उसके ऑपोजिट साइड पे जेंडर जो रहेगा वो होगा हस्बैंड के सामने वाइफ मीन पति, पति के सामने पत्नी। उसके बाद विडोर, विडोर का मीन रहेगा विधु, विडोर का मीन क्या रहेगा, विधो। तो उसके सामने क्या आएगा, ओके, विडो, विडो मीन विधवा, विधवा का मीन क्या रहता है, तो जिसका पति जो स्वर्गलोक हो चुका है, स्वर्गलोक में चला गया है, मीन्स जो मृत्यु मृत्यु पा चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, विधवा बोलते हैं। और विडोर हम किसे बोलते हैं, तो जिसकी पत्नी मर चुकी है, मतलब जिसकी पत्नी मर चुकी है उसको हम विधुर बोलते हैं, और जिसका पति मर चुका है उसको हम क्या बोलेंगे, विधवा। जिसकी पत्नी मर चुकी है उसको हम विधुर बोलेंगे, और जिसका पति मर चुका है उसको हम क्या बोलेंगे, विधवा बोलेंगे। उसके बाद बुल, बुल या ऑक्स, बुल या ऑक्स, ये दोनों वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम कहेंगे सांड। बुल बोले तो सांड, और ऑक्स बोले तो भी सांड। तो बुल और ऑक्स के सामने क्या रहेगा, ओके, काउ, काउ मींस गाय। तो बुल के सामने काउ, ये दोनों जेंडर हो जाएंगे। उसके बाद डॉग, डॉग का मीन होता है कुत्ता। तो कुत्ता, उसके सामने क्या रहेगी, तो क्या कुतिया मींस बीच। डॉग, डॉग के ऑपोजिट साइड पे क्या रहेगा, बीच, उसका मीन क्या होगा, तो क्या कुत्ता, कुत्ता के सामने कुतिया। उसके बाद रेम, रेम का मतलब रहेगा भेड़, भेड़, और भेड़ के सामने क्या रहेगा, तो ए मींस भेड़ी, भेड़ के सामने क्या रहेगा, भेड़ के सामने रहेगा भेड़ी, भेड़ी, और उसको हम क्या बोलेंगे, तो रेम, और ए मींस भेड़, भेड़ के सामने भेड़ी। उसके बाद फॉक्स, फॉक्स, फॉक्स का मीन रहेगा लोमड़ी,
फॉक्स का मीन क्या रहेगा, लोमड़ी। तो फॉक्स के सामने क्या रहेगा और जेंडर में उसको हम बोलेंगे विक्सेन। विक्सेन का मतलब क्या रहेगा, तो लोमड़ी, लोमड़ी। तो मीन्स फॉक्स, उसके सामने विक्सेन, और हम ये दोनों जेंडर को हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे लोमड़ी और लोमड़ी। उसके बाद हम देखते हैं तो बोलेंगे गॉड। गॉड को हम क्या बोलते हैं, गॉड मीन्स हमारा देवता, गॉड मीन्स हमारा देवता। तो गॉड के सामने क्या रहेगा, तो क्या रहेगा गॉडेस, गॉडेस मीन्स देवी। तो देवता उसके सामने क्या रहेगा, तो देवी मीन्स गॉड, उसके सामने गॉडेस। नेक्स्ट देखते हैं तो पोइट। पोइट का मीन रहेगा कवि, और कवि उसके सामने क्या रहेगा, तो पोइटेस। पोइटेस मीन क्या रहेगा, ओके उसका मीन होगा कवयित्री, कवयित्री। तो इधर है कवि, तो कवि के सामने क्या रहेगा, कवयित्री। और हम इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो क्या पोएट, पोएट के सामने पोइटेस। उसके बाद जाइंट। जाइंट का मीन रहेगा राक्षस, तो उसके सामने हम क्या बोलेंगे, तो क्या जाइंटेस। जाइंटेस मीन क्या, तो क्या राक्षसी, मीन्स राक्षस, उसके सामने राक्षसी। और इसको हम इंग्लिश में जो बोलेंगे तो उसको बोलेंगे जाइंट, जाइंट के सामने जाइंटेस। उसके बाद टाइगर। टाइगर को हम क्या बोलेंगे, टाइगर को हम बोलेंगे बाघ। बाघ के सामने क्या आएगा, तो क्या बाघ के सामने आएगा बाघिन, और उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो क्या टाइग्रेस। टाइग्रेस मीन्स टाइगर, टाइगर के सामने टाइग्रेस, उसका मतलब क्या रहेगा, तो क्या टाइगर मीन बाघ और टाइग्रेस मीन बाघिन। ये दोनों क्या रहेंगे, जेंडर रहेंगे। उसके बाद नेग्रो। नेग्रो का मीन रहेगा हबशी, तो हबशी है उसके सामने क्या रहेगा, तो क्या नेग्रेस। और नेग्रेस का मीन क्या रहेगा, तो क्या हबशी मीन्स हबशी, उसके सामने हबशिल। और हम इसको इंग्लिश में बोले तो क्या नेग्रो मीन्स नेग्रो, उसके सामने नेग्रेस। तो ये क्या है, ये नेग्रो और नेग्रेस मीन्स हबशी और हबशिन क्या है, तो एक प्रजा है, प्रजाति है, मीन्स के कुछ लोग हैं जिसको हम हबशी बोलते हैं। तो यहाँ हमारा जो इंग्लिश का एक छोटा सा जेंडर का जो लेक्चर था उसको हम यहाँ खत्म करते हैं। जो हमारा आप सभी को हमारा वीडियो, अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आगे का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, एक बार अवश्य देख लेना। आप सभी का धन्यवाद।